Hello everyone, I am Muhammad Arif, your English teacher, and today I am going to explain you Conquer English Course Book Class 8 Unit 11 The Seven Sister States of India Paradise Unexplored। चूँकि यूनिट 10 आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए यूनिट 10 आपको एक्सप्लेन नहीं की जाएगी। The northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura have been poetically named the Seven Sister States. उत्तरी पूर्वी स्टेट जो हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इनको सेवन सिस्टर स्टेट्स कहा गया है। द नेम द लैंड ऑफ द सेवन सिस्टर्स was originally coined by Jyoti Prasad Saikia, a journalist from Tripura. The land of the seven states, seven sisters, the land of seven sisters, ये जो टर्म दी थी ये ओरिजिनली ज्योति प्रसाद साइकिया जो एक जर्नलिस्ट हैं त्रिपुरा से उन्होंने दी थी। लेटर ही रोट अ बुक अबाउट द सिमिलैरिटी एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सेवन स्टेट्स। बाद में उन्होंने एक किताब भी लिखी है इसके ऊपर जिस पे एक दूसरे के ऊपर इनकी निर्भरता और इनकी समानता के बारे में लिखा गया है। These seven states lie nestled in the foothills of the Great Himalayas and border each other as well as have international borders with Bangladesh, Bhutan, China, Myanmar and Tibet। ये सातों स्टेट जो हैं ये एक साथ क्लोज़ हैं, एक दूसरे के नज़दीक हैं। द फुटिल्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज़, और कहाँ हैं ये ग्रेट हिमालयाज़ की जो निचली पहाड़ियाँ हैं उस पे हैं। एंड बॉर्डर ईच अदर, एक दूसरे से इनकी सीमाएं लगी हुई हैं। एज़ वेल एज़ हैव इंटरनेशनल बॉर्डर्स, और इनके इंटरनेशनल बॉर्डर से भी ये टच हैं, जैसे बांग्लादेश से, भूटान से, चाइना से, म्यांमार से और तिब्बत से। It is not difficult to understand why the area is also called Paradise Unexplored। ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस इलाके को पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड यानी अभी तक जिस जन्नत को, जिस स्वर्ग को नहीं खोजा गया है वो कहा जाता है। For one thing, the states are situated in the far east of the country and till recently have been difficult to reach। For one thing, एक बात तो है कि ये जो स्टेट्स हैं ये सुदूर पूर्व कंट्री के इलाके, हमारे देश के जो है सुदूर जो पूर्व बैठता है वहाँ है। एंड टिल रिसेंटली हैव बीन डिफ़िकल्ट टू रीच, और यानी आज तक भी वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। दे आर कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया बाई ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक संकरी गली या रास्ता है जिससे ये इंडिया से जुड़े हुए हैं, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है या फिर चिकन स्नैक यानी मुर्गे की गर्दन। सेकेंडली द हिली टेरेन मेक्स ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट, और इसकी जो दुर्गमता है इस पहाड़ी इलाके की उससे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। This is why these beautiful states endowed with the most exotic flora and fauna, making the whole area virtually a paradise on earth, are still crying out for the people of their country and international visitors to come and see their magnificent plant and animal life। दिस इज़ वाई, यही वजह है कि ये जो सुंदर स्टेट्स हैं जो कि भरे हुए हैं किससे, फ्लोरा एंड फोना यानी पूरे वेजिटेशन और जीव जंतुओं से, जानवरों से भरे पड़े हैं, लेकिन और इनको जो है पैराडाइज ऑन अर्थ यानी धरती का स्वर्ग भी कहा जा सकता है। आर स्टिल क्राइंग आउट फॉर द पीपल ऑफ देयर कंट्री, यानी ये अभी भी अपने देश के लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने देश के लोगों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स यानी घूमने वाले लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। टू कम एंड सी देयर मैग्निफिसेंट प्लांट एंड एनिमल लाइफ, यानी वो आएँ और यहाँ की शानदार प्लांटेशन को, यहाँ के शानदार वेजिटेशन को और प्राकृतिक दृश्यों को और यहाँ की एनिमल लाइफ को देखें।